अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स मोहम्मद मोहसिन साहब, ओजी डेवलपर्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मोहसिन भाई? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आपने जी टाइम दिया है आज यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क को और हमारे व्यूअर्स को। आपसे कुछ सवालात होंगे, कुछ जो आपका पुराना प्रोजेक्ट है उसके हवाले से हम पूछेंगे। ऑब्वियसली जब आप डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं तो आप जब प्रोजेक्ट्स को ओवरऑल देख रहे हैं, बैक एंड पे ये वो है मोहसिन साहब जो कि काम कर रहे होते हैं और हमारी भी कोऑर्डिनेशन चल रही होती है, प्लस कंस्ट्रक्शन जो है वो ये सारे मामला मोहसिन भाई ही देख रहे होते हैं। मोहसिन भाई, लाहौर स्काई के हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है बहरिया स्काई, उसके बारे में बताएं। जो आप लोगों ने टाइम फ्रेम्स दिए थे, 4 साल का वो इंस्टॉलमेंट प्लान था, आज कितना टाइम हो चुका है और कितना काम हम कंप्लीट कर चुके हैं और आने वाले वक्त में क्या हम अपना जो टारगेट्स है उनको मीट कर रहे हैं और कर जाएंगे? हारिस, यूपीएन और आपके प्लेटफॉर्म से मैं आपके क्लाइंट्स को खुशामदीद कहता हूं। और आप लोग माशाल्लाह यूपीएन ने बहरिया स्काई के अंदर बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। माशाल्लाह बड़ी अच्छी आप लोगों की सेल भी थी वहां पे। और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि पिछले साल आज के दिन हमारी एक्सकवेशन स्टार्ट हुई थी और हम लोगों ने तब भी वीडियोस बनाई थी बहरिया स्काई के ऊपर। और तब हमने एक शेड्यूल अनाउंस किया था पहले साल का। वो शेड्यूल अल्हम्दुलिल्लाह 31 मार्च को हमने एग्जैक्टली पूरा किया। फॉर एग्जांपल, बेसमेंट हमने एक्सकवेट की। एक्सकवेशन पूरी करने के बाद हमने सबसे मुश्किल काम था अंडरग्राउंड टैंक्स, बहुत बड़े टैंक्स थे, 15 कनाल का प्रोजेक्ट है वो। उसके बाद बेसमेंट की राफ्ट मोर देन 3000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के साथ हमने पूरी की। फिर हमने बेसमेंट पूरी की और उसके ऊपर हम लोग 4 फ्लोर भी पूरे कर चुके हैं। तो आज जिस जगह हम बैठे हुए हैं, जो हमने अपना शेड्यूल बनाया था पिछले साल बहरिया स्काई का, अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे आगे हैं। अब वो प्रोजेक्ट 4 साल का है। अगर 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टारगेट से 2% 3% आगे हैं, तो डेफिनेटली आपके क्लाइंट्स जब लाइव कंस्ट्रक्शन देखते होंगे, हर टाइम वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। कोई एक दिन भी नहीं गुजरता सिवाय उन दिनों के जब बहरिया टाउन ऑफिशियल लेबर को ऑफ करता है हॉलीडेज के लिए। आपको पता है बहरिया टाउन में 7 डेज अ वीक कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, 24/7 भी नहीं हो सकती। लेकिन हमें स्पेशल परमिशन है हाई राइज होने की वजह से कि हमारी 7 डेज अ वीक कंस्ट्रक्शन चल रही है और डबल शिफ्ट में चल रही है। 24 आवर्स नहीं होती, लेकिन 18 आवर्स तक हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, जो आपके व्यूअर्स हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज के ऊपर लाइव देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है व्यूअर्स। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि बहरिया की हिस्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें ना सिर्फ ओजी डेवलपर्स ये जो लेके आए थे, पाइनियर्स में से हैं, जिसके अंदर ये सीसीटीवी 24/7 आपको जो है वो लाइव अपडेट्स मिल रही होती थी। वो इंशाल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट में भी मिलेंगी। इसके अलावा मुझे याद है कि हम लोगों ने उस पर वीडियोज़ भी बनाई थी और एक फंक्शन भी हुआ था प्रॉपर, जब आप लोगों ने पहली दफ़ा किसी प्राइवेट डेवलपर ने अपनी क्रेन्स इंस्टॉल की थी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो वो क्रेन्स कैसी चल रही हैं? उसी टावर क्रेन की वजह से आज मैं ये ब्लंटली आपके साथ कमिटमेंट कर रहा हूँ। आप खुद भी आए, आपके व्यूअर, आपके क्लाइंट्स भी वहाँ पे आते रहते हैं, अक्सर चक्कर भी लगाते रहते हैं, और वो देखें कि जो हमने कमिटमेंट की थी पिछले साल के स्टार्ट में, फिर मिड में उस फंक्शन पे, वो फंक्शन हमारा हुआ था मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली मई या जून में, तो वहाँ पे भी जो हमने कमिटमेंट की थी अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे आगे। परफेक्ट हो गया। अब हम आते हैं लाहौर स्काई के ऊपर। मौसम भाई, इसका बताइएगा कि टोटल एरिया कितना है जो हम पहले टावर 1 इसका भी लॉन्च कर रहे हैं, इसका टोटल एरिया क्या है, बाकी इधर और क्या आएगा, कितने टावर्स आएंगे और इसकी कितनी हाइट है, ये सारी चीज़ें बताइए। हारिस, लाहौर स्काई इज अ कम्युनिटी, जैसे हारून साहब ने आपको बताया, इट इज़ ऑलमोस्ट एट 73 कनाल्स, जिसमें से हम पहला जो टावर है 20 कनाल के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन कवर्ड एरिया है दैट इज अराउंड 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट। मैं अगर आपको थोड़ा सा इसका वॉल्यूम को कंपैरिजन करना चाहूँ, तो हमारा जो एम्पोरियम है दैट इज समथिंग अराउंड 1.9 to 2 मिलियन स्क्वायर फीट। तो हम लोग बात कर रहे हैं 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट्स की, क्योंकि हमारी वर्टिकली हाइट ज़्यादा है, तो हम लोग इसलिए कवर्ड एरिया ज़्यादा लेके जा रहे हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा सबसे ज़्यादा यूनिक पॉइंट है वो इसका एलिवेशन है। और उस एलिवेशन में जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट है वो इसका 4th ब्लॉक है, जो कि कैंटिलीवर पार्ट है। ये आपके लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि ऑल दो पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़े नाम स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स और बड़े अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो कि इसको डील कर सकती हैं, लेकिन हमारा ये जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ बीइंग डिज़ाइन, जिसके आर्किटेक्ट हैं ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंसल्टेंट हैं, और जो इसके स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हैं सपोर्ट उनकी यहाँ लाहौर से एक लोकल कंसल्टेंट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये वेट जोन्स है, वैल्यू इंजीनियरिंग इसकी दुबई बेस्ड कंपनी है, और वो भी दुबई बेस्ड नहीं है, एक्चुअली वो यूरोप बेस्ड है, उनका हेड ऑफिस दुबई में है। वो इसकी पूरी वेटिंग कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, 40 फीट कैंटिलीवर, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, जिसको हम कह रहे हैं लार्जेस्ट कैंटिलीवर इन पाकिस्तान। और जिन व्यूअर्स को कैंटिलीवर का नहीं पता, मैं उनको बताता चलता हूँ कि ये जो आप देख रहे होंगे बॉक्सेस बने हुए हैं और सबसे टॉप पेंट हाउस जो है वो बिल्कुल बाहर निकला हुआ है, उसके नीचे वो स्पेस आपको नजर आ रही होगी काफी ज्यादा, और कोई सपोर्ट नहीं है जी।
प्लीज। तो ये हम इसको मेक श्योर कर रहे हैं कि टॉप नॉच कंसल्टेंट्स, बाहर के कंसल्टेंट्स, ताकि हम किसी भी किस्म की अभी आपको पता है पिछला साल जो पूरा था हमने लैंड प्रोक्योरमेंट और इसकी डिजाइनिंग में जो लगाया उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट था वो इसकी सिमुलेशंस थी स्ट्रक्चरली। ये सॉफ्टवेयर्स के ऊपर हमारे स्ट्रक्चर जो कंसल्टेंट्स थे इसको बना के पूरी बिल्डिंग को चेक कर रहे थे कि ये क्या अपना लोड उठा भी सकती है कि नहीं उठा सकती, और सिस्मिक इफेक्ट्स जो कि जल्जले वाले इफेक्ट्स हैं वो इसके ऊपर किस तरह इफेक्ट करेंगे, बिल्डिंग की मूवमेंट कैसे होगी। तो हमें इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि बिल्डिंग मोर देन सेफ है और बन सकती है, वर्केबल है, 1 साल लगेगा। अच्छा, एक चीज बताएं कि इसका हमने टोटल प्लान किया हुआ 4 साल का। क्या ये 4 साल का जो अभी हमने फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर पे फूड कोर्ट है, उसके बाद कुछ ऑफिसेज के हैं, फिर उसके बाद हमने अपार्टमेंट्स के फ्लोर्स लॉन्च किए हैं, अच्छा पेंट हाउसेस भी हैं फिर ऊपर, ठीक है जी। पॉइंट मेरा ये है कि क्या ये स्टेप बाय स्टेप बनेगी चीजें जो अभी लॉन्च हुई हैं, ये इनकी आपकी कमिटमेंट है 4 साल की कि कंप्लीट बिल्डिंग की 4 साल की कमिटमेंट? हमारे हमने लॉन्च पूरी बिल्डिंग की है, डेफिनेटली हमने ग्राउंड फ्लोर तो लॉन्च नहीं किया, जैसे आपको पता है मार्केट का ट्रेंड है, पहले ग्राउंड फ्लोर लॉन्च कर देते हैं फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर कर देते हैं, तो हमने पूरी बिल्डिंग लॉन्च की है। और हमारा जो 4 इयर्स का 48 मंथ्स का पेमेंट प्लान है, हमारा कंस्ट्रक्शन का भी जो शेड्यूल है ऑलरेडी जो बन चुका है वो 48 मंथ्स है। हमारा उसमें कोई प्लान बी, प्लान सी या एग्जिट प्लान हमने बनाया नहीं है। हम अपने आप को इतना प्रेशराइज करना चाहते हैं कि हमने 4 साल में ये डिलीवर करना है, जैसे हम बहरिया स्काई कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर ऑलमोस्ट 11 to 12 मंथ्स हम अपनी पेस से आ गए हैं। तो हम कमिटेड हैं और हमें अपनी जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन टीम है, जिस तरह हमारा सारा सिस्टम है काम करने का, हमें बिलीव है कि इंशाल्लाह ताला 4 इयर्स इज मोर देन एनफ टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला जी। और कोई मिस कमिटमेंट नहीं, आपको पता है, एग्जैजुरेट नहीं कर रहे, एग्जैजुरेट नहीं कर रहे, ये एक डिसेंट टाइम 4 इयर्स एक समझ में आने वाला टाइम है। इससे पहले इसमें भी बड़ा आपको तेज काम करना पड़ेगा। लाइक इसमें जिस तरीके से हमने देखा है कि बहरिया स्काई के अंदर आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर भी ऑब्वियसली परमिशन लेनी पड़ेंगे और दिन रात काम करेंगे तो फिर इन टारगेट्स को इजीली मीट कर सकते हैं। उस चीज को अगेन सीसीटीवी लगा होगा, हमारे ऊपर भी प्रेशर होगा। क्लाइंट्स जो उनसे आपको पता है इस टाइम पे तो अब क्लाइंट्स को एक डिफरेंट एंगल से वो देख रहे हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आपको पता है वो हाई राइज के अंदर बड़ा रिस्की होता था लाहौर में, लेकिन अब लाहौर में एक ट्रेंड चल चुका है और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट है। और उतना ही हमारे ऊपर प्रेशर होगा लाइव कंस्ट्रक्शन स्ट्रीम का, तो हमारी कंस्ट्रक्शन की स्पीड एज बहरिया स्काई इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आपको देखने में मिलेगी। परफेक्ट हो गया। मोहसिन भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने अभी जब इसकी लॉन्चिंग थी उस वक्त इवेंट में हारून भाई ने भी जब ब्रीफिंग दी उसमें भी जिक्र किया है, आपसे भी मेरी जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी तब आप भी कर रहे थे। इसके अंदर हम लोगों ने डेडिकेट किया गया है पूरा एक ब्लॉक जो है वो IT और टेक्नोलॉजी को। अच्छा, उसके अंदर जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से आया कि FBR ड्यूटीज और इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, ना जो डेवलपर को पूछा जाएगा, ना जो बायर है आज या कल को टेनेंट होगा, तो इन सब को उससे रिलीफ मिलेगा। Exactly. अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, STZ है। ये क्या होता है और इसका क्या फंक्शन है? STZ गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी। ये बना था जी आज से 2 साल पहले और पिछले साल इसने बाकायदा लाइसेंस इशू करना शुरू कर दिए थे। इनकी ऑफर ये है कि अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलूँ। आज के फंक्शन में आपको पता है साकिब अजहर साहब जो पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी है एनेबलर्स के, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं UPN के प्लेटफॉर्म से कि वो उन्होंने आज हमें अपना शर्फ बख्शा इस इवेंट के ऊपर। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि इंडिया में पाकिस्तान में टोटल 18 IT पार्क्स हैं और इंडिया में 200 में 1100 प्लस IT पार्क्स। हमारी IT की एक्सपोर्ट $4-5 बिलियन है एनुअल, उनकी मोर देन 60 बिलियन। और इवन हम बांग्लादेश से भी काफी पीछे हैं, बहुत पीछे, हम बांग्लादेश से भी बहुत पीछे हैं। तो हमने गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, हमने उसका फायदा उठाया और हमने अपनी फाइल प्रोसेस की जो कि इस टाइम अंडर प्रोसेस है और मैक्सिमम इस महीने अगले महीने हमें ऑफिशियली लेटर मिल जाएगा कि आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर STZA की स्टैंप, जैसे LD अप्रूवल की स्टैंप होती है, वो लगा सकते हैं। अब उसका बेनिफिट क्या है, उसके अंदर फिर आगे कैटेगरीज हैं, एक ZE है, एक ZD है, जोन एंटरप्राइज, जोन डिस्ट्रिक्ट। तो हम जा रहे हैं जोन एंटरप्राइज में, जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि 2.5 लाख स्क्वायर फीट आपने देना है। तो हमने वो जो ब्लॉक दिया है वो 3.5 लाख स्क्वायर फीट बनता है और ये डेडिकेट होगा सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए। और आपको पता है पाकिस्तान में लाहौर में इस टाइम जिस जगह हम खड़े हैं, जो हमारी प्रोजेक्ट की साइट है फिरोजपुर रोड के ऊपर, हमारे से 7-8 किलोमीटर पहले एक IT पार्क है अल्फा करीम, जो कि टॉलेस्ट बिल्डिंग है अभी तक की लाहौर की, वो 348 फीट पे खड़ी है। तो लाहौर में एक वही IT पार्क और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा सेकंड मेगा IT पार्क होगा, जिसपे 3.5 लाख स्क्वायर फुट का हमने पूरा एक ब्लॉक डेडिकेट कर दिया है उसके लिए IT सर्विसेज के लिए। परफेक्ट हो गया जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताएं कि हमारी मैप के ऊपर भी डिस्कशन हो रही होती है जब आपके साथ मैं बैठा होता हूँ,
आपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल को क्या एक ही लिफ्ट दे दी है कि मुख्तलिफ किया हुआ है? ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये। आप जब हम ये बात कर रहे होंगे ना, तो आप हमारा जो फ्लोर प्लान आज हमने आपके साथ शेयर कर दिया, बिल्कुल ऐसे। आप वो स्क्रीन पे चलाइएगा। हमारी बिल्डिंग 4 साइड ओपन है, 4 साइड एलिवेशन है, कोई डेड साइड नहीं है हमारी 4 एंट्रेंसेज है कमर्शियल के लिए। वो उन 4 एंट्रेंसेज में 3 एंट्रेंसेज जो सी हैं वो कमर्शियल प्लस अपार्टमेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस जगह से आपने कमर्शियल में गुजर के जाना है वहीं से अपार्टमेंट, नहीं। आप पहले एक लॉबी में जाएंगे, वहां से फिर एक सेपरेट लॉबी होगी अपार्टमेंट्स की। तो अपार्टमेंट्स की 3 लॉबीज हैं। जो सबसे बड़ी लॉबी है उसके अंदर 4 एलिवेटर्स हैं, जो दूसरी है उसके अंदर 2-2 एलिवेटर्स हैं, यानी टोटल 8 एलिवेटर्स हैं हमारे रेजिडेंशियल और ऑफिस के ब्लॉक को अकोमोडेट करने के लिए। इसी तरह जो कमर्शियल है उसके अंदर हमारी एस्केलेटर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपकी कितनी भी ट्रैफिक हो, फुटफॉल हो मॉल के अंदर, अगर आपकी एस्केलेटर्स लगी हुई हैं तो हमारी ग्राउंड से लेके 4th फ्लोर तक एस्केलेटर्स होंगी। उसके अलावा 4 कैप्सूल लिफ्ट्स होंगे। परफेक्ट। चलें जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से हम आपको फर्दर भी तंग करते रहेंगे Anytime, और anytime। इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे फर्दर आप लोगों के लिए। व्यूअर्स, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास एक ऐसे डेवलपर की तरफ से जो ऑलरेडी जिनकी रेपुटेशन बड़ी ज़बरदस्त है, जो काम पे बिलीव करते हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च ही तब करते हैं जब सारी चीज़ें रेडी होती हैं और स्टार्ट करने के लिए बटन दबाना होता है एक्चुअली। Exactly। यही इनका अगर हम पास में देखें तो बैरियर स्काई में भी यही हुआ है, और यही लाहौर स्काई जो नवा लाहौर के नाम से प्रोजेक्ट आ चुका है। इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। टीम यूनिवर्सल आपके सामने है, आप लोगों के लिए पेश खिदमत है, आप लोगों को सर्व करने के लिए हर वक्त हाजिर होती है। जज़ाकल्लाह जी, कीप इन टच विद अस फॉर लेटेस्ट प्रॉपर्टी ट्रेंड्स एंड अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।